Good morning, dear students. It's maths time. Today we will do story sums based on money. Page number 102. First, you will do it in a book. Then I will give you the question numbers that you will do in copy. Not all the story sums you have to do in copy. Okay? There is a place. Please do here. Question number 1. A shopkeeper sold color pencils for rupees 15.50 and sketch pens for rupees 25. How much money did he get? अब ये वैसे तो सॉल्व है आपके लिए, फिर भी इसको आपको ये ध्यान रखना है, जो डेसिमल ये जो है ना, इसको बोलते हैं बच्चों डेसिमल। ये पॉइंट या डेसिमल है ना, ये जो लग जाता है तो इसके बाद वाला तो होते हैं पैसे और इससे आगे होते हैं रुपीस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये डेसिमल है, इसको पॉइंट भी बोल रहे हैं हम लोग। इससे इधर की तरफ होंगे रुपीस और जो ये लेफ्ट हैंड होगा इधर रुपीस और जो राइट हैंड है हमारा इधर पैसे। रुपीस 15.50 ये ध्यान रखना है। और पैसे आए हैं अगर स्टोरी सम में या कहीं भी तो पॉइंट से पीछे लिखे जाएंगे, डेसिमल से पीछे, और रुपीस है तो डेसिमल से आगे लिखे जाएंगे। ओके, और एक प्लेस पे आपको रुपीस और पैसे दोनों हैं और एक में सिर्फ रुपीस है, तो जिसके पास पैसे नहीं है उसके पॉइंट 0 0 अभी हम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। अभी ये ध्यान रखना है कि डेसिमल बोलते हैं इसको, और डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में पहले डेसिमल से पहले रुपीस होंगे और डेसिमल से बाद में पैसे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज निधि बॉट एन आइसक्रीम कोन फॉर रुपीज 15। निधि ने एक आइसक्रीम कोन खरीदा है। वो आइसक्रीम कोन कितने रुपए का है बच्चों? 15 रुपीज। एंड अ पेस्ट्री फॉर रुपीज 12। उसने खरीदा है आइसक्रीम कोन, वो है रुपीज 15 का, और उसने खरीदी है एक पेस्ट्री, वो है रुपीज 12। ये तो है हमारा आइसक्रीम कोन, उसके उसने कितना रुपीस दिए हैं? 15। ये है हमारा पेस्ट्री, उसके उसने दिए हैं रुपीस 12। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल। अब हमें बताना है कि उसने कितने रुपीस स्पेंड किए। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, कितने रुपीस उसने दिए हैं दोनों आइटम्स को बाय करने में। तो हम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले रुपीस 15, फिर लिखेंगे हम लोग रुपीस 12, फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ साइन प्लस का, बिकॉज वी आर एडिंग मनी। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने जो निधि है उसने आइसक्रीम कोन भी खरीदा और पेस्ट्री भी खरीदी। 2 आइटम्स उसने बाय किए और उसके उसने मनी दी है। तो अब हमें ये निकालेंगे टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड की है, टोटल मनी उसने कितनी दी है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर। अब हम इसको प्लस करना है, तो 5 और 2 7 और 1 और 2 1 और 1 2। ये रुपीज 27। शी स्पेंड रुपीज 27। नीचे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? शी स्पेंड रुपीज 27। ये आपका इस तरीके से आपको लिखना है स्टेटमेंट। शी स्पेंड रुपीज 20 स्पेंड, उसने इतने रुपीस खर्च किए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टॉय कार। अ टॉय कार कॉस्ट रुपीज 45.50 एंड अ बॉल कॉस्ट रुपीज 8.50। हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय बोथ। अच्छा, यहाँ दिया है कार की मनी दी है।
कार की जो है कॉस्ट है 45.50 और रुपीस 45, ये रुपीस जो है हमेशा आगे लगेगा, जैसे हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ प्लस में भी लगाया, आंसर में भी लगाया, ओके, यहाँ भी लगाया, ये ध्यान रखना है आपको। और बॉल की कॉस्ट है, जो ये बॉल है उसकी कॉस्ट है 8 रुपीस 8 रुपीस 50 पैसा, और इसका है 45 रुपीस 50 पैसे। इसको ऐसे रीड करेंगे। अब हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको 45.50 और 8.50, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 8 रुपीस 50 पैसे। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है हमें हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय बोथ, आपको कितनी मनी चाहिए दोनों खरीदने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो वी विल ऐड रुपीस, इस तरीके से लिखेंगे इसको, रुपीस दिख रहा है आपको, मैं यहाँ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, रुपीस 45.50, रुपीस 8.50 और साइन लगा देंगे हम प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ नंबर्स रखने की है। वंस प्लेस जो 50 जो पॉइंट के जो बाद जो नंबर से बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट आपको रखना है। अगर आपने डिजिट के नीचे डिजिट नहीं रखा तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया हमने डेसिमल में, है ना। अब ये तो 45 रुपीज़ है 2 डिजिट में, और नीचे हमारे पास ओनली 8 रुपी है, वो 1 डिजिट में। तो जो फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा 100 प्लेस वाला, बिल्कुल उसके नीचे इसको रखना है। ऐसा नहीं कि आप 8 यहाँ रख देंगे 4 के नीचे। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया 45.50 8.50, तो ये पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और जो नंबर है यहाँ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ है ही नहीं हमारे पास नंबर, ओके। तो हमें जो डेसिमल के बाद वाले बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर लिखना है, और उसके बाद हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है इस चीज़ का बिल्कुल। अगर आपने रॉन्ग लिखा पूरा का पूरा आपका ऐड, आप पूरा ऐड सही कर रहे हैं पर आपने डिजिट ही सही से नहीं रखे हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं प्लस करने पे। 0 5 और 5 10, तो 0 और ये 1 हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर हम आते हैं 8 और 5 13 और 1 14, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ध्यान रखना है 44 और ये 1 हमने क्या किया, इसको कैरी फॉरवर्ड किया। 4 और 1 5 रुपीस, ये लिखना है, रुपीस के नीचे बिल्कुल रुपीस। तो हमारा आंसर होगा वी नीड रुपीस, ये लिखना है वी नीड रुपीस 54.00। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना। और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज हैज रुपीस 120.50, मधु हैज 25 रुपीज मोर, हाउ मच डज शी हैव। अब उसके पास कितने पैसे हैं। अब देखो राज कितना है उसके पास, रुपीस 120.50, एंड मधु has 25 मोर। मधु के पास जो राज है उससे पैसे 25 मोर है। राज के पास इतने हैं, और मधु के लिए हमें बताया नहीं है, हमें ये कहा गया है कि 25 रुपीज ज्यादा है उसके पास। तो हमें ये निकालना है कि मधु के पास कितने पैसे, हाउ मच डज शी है, उसके पास कितने रुपीज है। तो चलिए सबसे पहले हम राज वाला लिख लेते हैं, रुपीज 120.50 रुपीज। बिल्कुल आप कॉपी में बिल्कुल रुपीज के नीचे रुपीज, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेंगे, ओके। अब ये देखिए 25, ये 25 लिख दिया हमने,
है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से रखना है। और ये रुपीज है तो इसलिए हमने रुपीज के नीचे लिखा है, और पैसे नहीं है 0.00, क्योंकि वहाँ कोई भी वहाँ से रुपीज दिया, पैसे नहीं दिया। अगर हमारे पास यहाँ पैसे नहीं होते तो हम 0.00 भी ना लगाते, पर यहाँ ऊपर पैसे हैं इसलिए हमें 0.00 लगाना है। ये प्लस ऐड कर रहे हैं हम लोग 0, 5, ये डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल 5, 2 और 2 4, और ये ₹145 and 50 पैसे। ये कितने किसके पास है? मधु हैज 145.50। ओके, ये उसके मधु के, ये राज के 120.50 है, और ये उसके 25 मोर बता रखे थे, तो हमने ये जब ऐड किया तो हमारे पास ये रुपीज है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको इसलिए सारे सॉल्व करा रही हूँ कि बहुत ही न्यू टॉपिक है आपके लिए। पॉइंट लगाना, पैसे के नीचे पैसे रखना, रुपीज के नीचे रुपीज रखना, रुपीज लगाना, इसलिए मैं आपको ये सारे सॉल्व करा रही हूँ। ओके, नंबर 5, a bottle of fun cola used to cost ₹18.50, now it costs ₹5 more. What is its new cost? जो कोला, फन कोला की जो एक बॉटल थी पहले 18 रुपीज और 50 पैसा की आती थी, अब उसमें ₹5 बढ़ गए हैं उसकी कॉस्ट में, तो हमें बताना है कि उसकी न्यू कॉस्ट क्या है। तो चलिए लिखते हैं, फन कोला की जो बॉटल है वो आती थी ₹18.50, है ना। नाउ इट कॉस्ट ₹5 मोर। अब इसका ₹5 ज्यादा हो गया, नाउ इट कॉस्ट ₹5 मोर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ₹18.50। अब हमारे पास ऐसे नंबर्स में दिया ही नहीं है, हमें नंबर नेम में दिया है, तो भी हमें लिखना है 5। कहाँ लिखना है? 8 के नीचे, और पॉइंट की प्लेस पे पॉइंट लगाना है, और पैसे यहाँ नहीं है तो हमें 0 लगा देना है, और साइन किसका लगा देंगे? प्लस का, क्योंकि मोर हो रहा है। 0 0 0 5, पॉइंट के प्लेस पे बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से करेंगे आप लोग। नंबर के नीचे डिजिट के नीचे डिजिट, पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, प्लस के रुपीस के नीचे रुपीस, बहुत प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर का रुपीस कहीं जा रहा है, इधर का आपने इधर लिख दिया, पॉइंट इधर उधर चले गए, बिल्कुल रॉन्ग होगा वो। 8 और 5 13, और ये 1 यहाँ 1 और 1 2, तो कितने रुपीस हुए? बिल्कुल देखिए, रुपीस के नीचे बिल्कुल रुपीस, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, पैसे के नीचे पैसे, और ये जो हमारे रुपए हैं उनके नीचे बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर्ली आपको वर्क करना है। तो हमारी कोला की जो न्यू कॉस्ट क्या है? फन कोला। न्यू कॉस्ट ऑफ फन कोला, फन कोला क्या है बेटा? ₹23.50। ये फन कोला की हमारी न्यू कॉस्ट है। ठीक है, देख अब ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। At a shop, Leena chose a ₹250 T-shirt, a ₹350 skirt, and a ₹100 belt. जो लीना एक गर्ल है, उसने ₹250 का टी शर्ट खरीदा है, ₹350 की स्कर्ट खरीदी है, और ₹100 का उसने बेल्ट खरीदा है। हाउ मच डिड शी हैव टू पे? अब बताइए आपको उसको टोटल कितनी मनी पे करनी होगी। तो आपको तीनों जो रुपी है उनको ऐड करना है, पैसा है ही नहीं, बहुत इजी है, बिल्कुल उनको प्रॉपर्ली रखिएगा। 250, 350, 100 प्लेस के नीचे बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट, और प्लस करिए। 3 डिजिट मैंने प्लस करके बताया था पहले भी आपको, मनी, और शी पेड, फिर आप नीचे लिखेंगे शी पेड, जो भी आपका रुपीज आता है। बस ये ध्यान रखिएगा सबके आगे रुपीज RS लगाना, और आंसर में भी लगाना। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। ओके।